महंगाई के मारे ईरानी अवाम सख्त मुश्किल में है। एक तरफ अमेरिका जो है जाहिरियत के लिए पर तोड़ रहा है, तो दूसरी जानिब वो एक सख्त गिर मजहबी हुकूमत की गिरफ्त में है। ईरानी हुकूमत कमज़ोर मईशत और हालिया खुरेज मुजाहरों की वजह से शदीद दबाव का शिकार है। लेकिन ईरान की सियासत पर नज़र रखने वालों का कहना है कि अभी वो इस नहज पर नहीं पहुँची जहाँ इसका खात्मा यकीनी हो, यानी कि इम्प्लोजन हो जाए। खदशा ये है कि जी अमरीकी हमला जो है ईरानी हुकूमत के खात्मे का सबब बन सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में ईरान में कोई मुतबादिल सियासी क़ुव्वत और चेहरा मौजूद नहीं जो मुल्क को यकजा रख सके। साबिक़ शहंशाह ईरान के जो फर्जंद हैं वो अमरीका में बैठ कर फ़ाल तो हैं, लेकिन जहाँ इनकी ईरान में जड़ें नहीं है वहीं ईरानी अवाम की अक्सरियत भी शायद मुल्क में दोबारा मलूकियत की बहाली के लिए तैयार न हो। बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में ईरानी हुकूमत के खात्मा जो है वो खारिजी इम्कान नहीं। लेकिन फिर वही सवाल, हुकूमत के खात्मे के बाद खला को कौन पुर करेगा। एक खदशा ये भी है कि जी ज़्यादा मजहबी शिद्दत पसंद जो है इक़्तिदार में ना आ जाए, या फिर ईरान जो है खाना जंगी का शिकार ना हो जाए, जैसे इराक, शाम, लिबिया और यमन की खाना जंगी को आप याद करें और किस तरह से वो मुल्क जो थे हमारी नज़रों के सामने बर्बाद हुए। सवाल ये भी है कि क्या इस मंजरनामे से बचा जा सकता है। पाकिस्तान के लिए यकीनन एक तशवीशनाक पेशरफ्त है। मशरिक़ में दुश्मन भारत और मगरबी सरहद में अफ़गानिस्तान के बाद अब ईरान में भी अदम इस्तेहकाम का खदशा। वैसे कई पाकिस्तानी तजियाकारों और साबिक़ सफ़ीरों का मानना है कि अमरीका ईरान पर हमला नहीं करेगा। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब, ओमान, कतर ने अमरीका से अपील की है कि ईरान पर हमला ना किया जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी कदम जो है वो तेल की मंडी में हलचल मचा देगा, जो ख़ुद अमरीकी मईशत के लिए भी नुकसानदेह होगा। सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि अमरीका को अपनी फ़ज़ाई हदूद जो है ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देगा। रूस ने कहा है कि जी अमरीका जो है बदअमनी का बहाना बनाकर दोबारा ईरान के ख़िलाफ़ जारियत ना करे। खत्ते के और भी कई ममालिक जो हैं बशमूल तुर्किया भी जो है एक नई मुमकिना जंग को रोकने के लिए सिफारती सतह पर सरगर्म हो चुके हैं। लेकिन क्या ये कोशिशें अमरीका को ईरान के ख़िलाफ़ एक नई मुहिम जोई से रोक पाएंगी। अमरीका और चंद दीगर मगरबी ममालिक से आने वाले इशारे साफ कह रहे हैं कि सदर ट्रंप ईरान पर हमले का फ़ैसला कर चुके हैं। दुनिया में अपनी बालादस्ती बरकरार रखने और अपनी मर्ज़ी से दुनिया की मईशत, जोग्राफिया और सियासत के खदोखाल को बदलने और ढालने के लिए अमरीकी सदर जो हैं वो ना आलमी कवानीन को खातिर में ला रहे हैं और ना ही अपने तहादियों तक की बात सुनने के लिए तैयार हैं। ईरान में होने वाले हालिया फसादात और उसकी लड़खड़ाती मईशत अमरीका के नज़दीक वो सुनहरी मौका है कि जिसे इस्तेमाल करके वो ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के ख्वाब को हकीकत में बदल सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर सदर ट्रंप ने ईरानियों को कहा कि जी आज वो जो है एहतजाज जारी रखें और उनके लिए जो है मदद आ रही है। And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. इसके अलावा जो है ईरान के गिर्द मजीद जो है माशी घेरा जो है तंग करने के लिए ट्रंप साहब ने उन तमाम ममालिक पे 25% टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है जो किसी भी तरह से ईरान से तिजारत कर रहे हैं। ईरान पहले ही से अमरीकी माशी पाबंदियों में जकड़ा हुआ मुल्क है। कहते हैं मोस्ट हेविली सैंक्शन कंट्री, जिसने इसकी जो मईशत को जो है बिल्कुल अदमुआ कर दिया है। इस नई टैरिफ पॉलिसी की वजह से जहाँ ईरानी मईशत इससे बुरी तरह मुतासिर होगी, बुरी तरह क्या बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी, वहीं वो ममालिक भी जिनके तेहरान से किसी भी किस्म के तजारती रिश्ते हैं। ईरान अपना सबसे ज़्यादा तेल जो है वो चीन को जो है बरामद करता है। इसके अलावा तुर्किया, इराक, मुत्तहिदा अरब इमारात भी इसके तजारती साझेदार हैं। पाकिस्तान की भी ईरान से सरहदी तजारत जो है हालिया चंद बरस में बढ़कर तकरीबन $3 बिलियन हो चुकी है। चीन और रूस ने अमरीकी इक़दामात की मजम्मत की है, लेकिन ट्रंप फिलवक्त जो है बज़ाहिर कुछ सुनने के मूड में नहीं। ईरान की मजहबी हुकूमत फिलवक्त जो है अपनी कमज़ोर तरीन हालत में उनको नज़र आ रही है। अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में 72% जो है रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया, जबकि इसकी जो पहले ही से कमज़ोर करेंसी है उसकी कदर भी जो है आधे से ज़्यादा कम हो गई है। अब जनाब $1 के एवज़ आपको 1.4 या 1.5 मिलियन ईरानी रियाल मिल जाएंगे, जबकि जनवरी 2025 में यानी कि गुज़िश्ता बरस $1 के बदले 7 लाख ईरानी रियाल मिला करते थे।